इसी साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से सियासी पिच तैयार करने की कोशिश में जुट गए हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तकरार जारी है और अब बिहार की सियासत में एंट्री हुई है वक्फ संशोधन बिल की। दिल्ली से चलकर मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन अब पटना पहुंचा और अब वक्फ बिल को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासी पारा हाई हो गया है। बिहार की राजधानी पटना से आई यह तस्वीर बता रही है कि बिहार के सियासी गलियारों में किन किन मुद्दों की गूंज रहने वाली है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 से 18% है और आरजेडी इसे अपना वोट बैंक मानती है। लिहाजा लालू और तेजस्वी दोनों वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं बिहार के सियासी दंगल में पहली बार हाथ आजमाने का ऐलान कर चुके प्रशांत किशोर भी आज वक्फ के प्रदर्शन में पहुंचे हैं। नीतीश और चिराग की पार्टी को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन एनडीए के दोनों सहयोगी नीतीश और चिराग ने इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बना ली है। वक्फ बिल का समर्थन करने पर मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी से भी दूरी बनाई थी। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, इसके लिए तो करीब 8 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में वक्फ संशोधन बिल एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। और वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस पर ग्राउंड पर क्या हालात हैं, आपको निधिश्री की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, आपके बच्चों से आपकी जमीन जो है वो कब्जा कर लेगी सरकार, और ये तमाम बातें जिनको लेकर आप विरोध करें, ये क्यों लग रहा है, डर लग रहा है? मैडम, मैं बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का 10 साल चेयरमैन रहा हूँ। ये हक सिर्फ मुसलमानों का है और वक्फ का जो ये है, जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो वाकिफ ने लिखा है और उसमें जो शरीयत और उसके मुताबिक जो उसमें हुकूक दिए गए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, ये उसमें अमेंडमेंट करने का उनको भी अधिकार नहीं है जिसने ज़मीन को वक्फ किया है। किसी को अधिकार नहीं है। एक मर्तबा जब मेरे वक्फ हो जाता है तो क़यामत तक, आखिर दुनिया रहने तक वो वक्फ रहेगा। जिस तरह से मस्जिद रहेगा आखिर तक, उसी तरह से वक्फ एक मर्तबा वक्फ हो गया, उसको अमेंड करने का वो वाकिफ जिसने वक्फ किया जाना उसको भी अधिकार नहीं है। आपके मुताबिक जो आप लोग इनका विरोध करें, इसके मुताबिक वक्फ को सरकार छुए ना? बिल्कुल नहीं, उनको अधिकार ही नहीं है। वक्फ हमारी जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद सिर्फ नहीं है। उसमें जितने भी गरीब हैं, गुरबा है, जो चैरिटेबल जितने हैं, उसमें उन तमाम लोग का हक जो उसमें दिया गया है। तो आप देखिए पटना में किस तरह से वक्फ का विरोध हो रहा है। वहीं कल बिहार में बजट सत्र का समापन होगा, जिसे लेकर पटना में फोटो सेशन चल रहा था। इस दौरान सीपीआईएमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम ने सीएम नीतीश से वक्फ संशोधन विधेयक रुकवाने की अपील कर दी। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है और दोनों के लिए काम होता है। झगड़ा होता है, लोग मानने में झगड़ा होता है, आप सब जानते हैं, सब बात जानते हैं। आपके नेता से जो थे अब नहीं है, उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध था ना, हमको सब दिन मानते थे, आपसे भी अच्छा हम लोग भी मानते हैं। तो इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम सबका करते हैं, मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं। एक हम लोगों ने काम करा दिया, कोई झंझट नहीं, और हर प्रकार से सब जगह दे रहे हैं हम लोग, एक तरह से कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम का जरा सा बताइए तो पहले कितना आंदोलन करता था। तो देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है। वहीं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।